अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बोनलेस टिक्का। ये भी बारबेक्यू करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें मेरे पास है लेग एंड थाई के बोनलेस है। ये देखिए क्यूब्स में कटवा लिया है और ये बहुत बड़े पीस नहीं है। ये मेरे पास 4 पाउंड है। यहाँ पे मेरे पास है योगर्ट, हाफ कप योगर्ट है मेरे पास। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गरम मसाला 1 टीस्पून। ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा पाउडर है ये मेरे पास, ये 1 टीस्पून यूज़ करूँगी। रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून जाएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। रेड चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून जाएंगे। कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, ये मेरा जाएगा 1 टीस्पून। कुकिंग ऑयल जाएगा 3 to 4 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगी 2 टेबलस्पून। वाइट विनीगर यानी कि सिरका, ये 1 टेबलस्पून जाएगा। लेमन जूस 1 टेबलस्पून। योगर्ट में मैं डालूँगी लेमन जूस, विनेगर, लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला, इसमें जाएगा भुना कुटा हुआ ज़ीरा। उसके बाद इसमें जाएगा रेड चिली पाउडर। अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। बारबेक्यू में थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है तो आप देख लीजिएगा जितना स्पाइस आपको चाहिए। क्रश पेपर जाएगी। उसके बाद कोरिएंडर पाउडर जाएगा और इसमें जाएगा कुकिंग पेपर जाएगी 1 टीस्पून। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से जी। तो सबसे एंड में सारे मसाले मिक्स करने के बाद, क्योंकि ये होममेड मसाले हैं सारे, तो इसमें सॉल्ट टू टेस्ट आप डाल लीजिएगा। जितना टेस्ट आपको चाहिए उसी के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगेन आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा जी। तो ये देखिए ये मसाला सारा रेडी हो गया। अब हम इसको सारा चिकन के ऊपर डालेंगे, इसको मैरिनेट कर लेंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख रही हूँ। तो उसके बाद हमने इसका बारबेक्यू बनाएंगे। आप चाहें तो इसको घर में भी बना सकते हैं, पैन पे, ग्रिल पे, किसी भी चीज़ पे, लेकिन आज हम लोग इसको बारबेक्यू में बनाएंगे। तो इसको अच्छा सा मिक्स करें और इसको किसी ठंडी जगह पे 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिए जी। तो यहाँ पे आपको दिखाएं कि टिक्के को मसाला मैंने लगा दिया। अब ये मैं 3 से 4 घंटे के लिए रख रही हूँ। एक छोटी सी टिप आपको देती जाऊँ कि अगर आप इसको जल्दी बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि अच्छा सा मसाला अंदर तक जाए मसाला, तो आप इसको फ्रिज में नहीं रखिएगा। घर में किसी भी अच्छी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, वहाँ पे आप इसको रख के अच्छा सा मैरिनेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ग्रिल स्टार्ट कर ली है। इसके ऊपर मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। मैंने एलुमिनियम फाइल डाला है कि मैं एक दफ़ा इसको एलुमिनियम फाइल के ऊपर पकाऊंगी और फिर बाद में मैं इसको ग्रिल के ऊपर डायरेक्ट रखूँगी कि इस पर ग्रिल मार्क आ जाए, इससे अंदर तक वेल डन हो जाएगा। तो अब ये बोनलेस टिक्का रेडी कर रही हूँ मैं। ये बोनलेस टिक्का अब मैं इसको ग्रिल के ऊपर रख रही हूँ। तो अब ये देखिए एक एक पीस करके मैं इसके ऊपर डाल लूँगी। अगर आप चाहें तो सीख में डाल कर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको ऐसे ही बना रही हूँ। अगर चाहें तो आप घर के अंदर चूल्हे पे भी बना लें, जैसा आपको जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसके ऊपर कीजिएगा। तो देखिए ये सारा मैंने इसको फॉइल पे बिछा लिया। अभी हम इसको पकने देते हैं जी। तो देखिए अब इसको हम 10 मिनट्स के बाद हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। इसको फॉइल पे पकाने के लिए इसलिए प्रेफर करते हैं कि अंदर तक वेल डन हो जाए और फिर एंड पे हम इसको ग्रिल पे ले जाएंगे डायरेक्टली, तो फिर इसके ऊपर ग्रिल मार्क आ जाएंगे। वहाँ से दिखाएं, वहाँ से वाले जो है उन पे अच्छे से ग्रिल मार्क, क्योंकि वो मिडल में है और वहाँ पे काफ़ी स्टीम पड़ रही है। तो ये देखिए ये बोनलेस था, ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डालेंगे कि इसको एक अच्छी सी, ये देखिए अच्छी सी लुक हो जाए। ये बिल्कुल डन है, ऑलमोस्ट पक चुके हैं, बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए अब हम इसको हल्का हल्का सा ग्रिल मार्क दे देंगे। टिक्का रेडी है देखिए बहुत अच्छे तरीके से। मैं जब भी ये बोनलेस बनाती हूँ, ये मेरा सीक्रेट है कि मैं इसको डायरेक्ट फ्लेम पर नहीं रखती, कि ये अच्छे से अंदर से वेल डन भी हो जाए और आपको बारबेक्यू का फ्लेवर भी आए और आपकी चिकन भी बर्न ना हो जी। तो व्यूअर्स देखिए बोनलेस टिक्का रेडी है।
अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।